बड़ी कष्ट की जिंदगी हो। 2017 में चोट लगी थी। देखो मैंने एक बताया था आपको, उस टाइम पे पापा भी एक्सपायर हो गए थे। कंट्रोवर्सी भी कह सकता पे उसने कमेंटेटर को पुरानी उठने लगी थी। हाँ। भला ये तो भला 100 रुपये दिखा दो सारा दिन भला गीत गाते फिरे जो उन्हें के गीत गाए से मतलब कबड्डी के ऊपर घाट बोलना ना चल बेटे बोलना ऊपर में बड़ी आसानी करके ना खूब के नाटी रहे बाप समझ लिया तिरंगा अपना मां समझ ली देश की माटी रे मेरे आने के खेलना कूदे नीचे गाड़ी घोड़े कर रहा है मैं 24 घंटे लड़ू मोते मेरी नाथा में हथियार रहा है किसी का लग गया माथे में को खाजा गोली सीने में और मेरी फोटो देख रहा हूँ बालगराजी माँ बाबू देखे मैंने कई भी नहीं मैं सोचू माड़े दिन ना मैं कदे हंसता मैं कदे रोता रहे मेरी इस लाइफ का जब था फायदा आगे पीछे कुछ ना होता रहे ठीक है अपनी पत्नी बोला मेरा मंदिर तू मेरा मस्जिद तू है तो मेरी काशी है जब तू बरती करवा चौथ का तेरा यार भी नरना बासी तेरे चेहरे की जो हंसी है देसा कालजा बांध मेरा और भूखी और दुखी देखी ना जाती बन जाऊं क्या चांद तेरा इंस्टा पे तेरी जितनी फोटो कर ली सारी सीन बने अल्लाह डला भाई हो तो मैं उड़े कमेंट्री करने जाग रहा हूँ इस साल 5-6 साल उड़े भी हो गए मैंने जाते हैं तो एक मार्किंग की ड्यूटी लगाया करें हर मैच में दूसरे तीसरे माप और मैं भी कमेंट्री में बोलिया करें भाई चुनने की ड्यूटी जिस भाई की चुनना डाल दो तो उड़े एक छोरा की चुनने की ड्यूटी थी 2 दिन के खेल आ रहा उन्हें पूरा 2 दिन मेहनत करी और सन जब उसने जिस तरह उसकी भाई जो भी थी पेमेंट मिली उसने जो मेहनत करी थी तो एक 500 का नोट लेकर मेरे दोहराया अगर जे भाई मैं कहा भाई बोले ले 500 का और भाई 400 रुपये दे दे मैंने मैं क्या करा भाई ने बोला जे भाई मैंने तेरी कमेंट्री करनी पसंद है मैं तेरा मान सम्मान करना चाहूँ और मेरे तो खुले दस है ना ये 500 मिल रहा है मैं तो 100 आप रख लो 400 मैंने दे दिया मतलब एक तरीका अखियां पानी वाला मूवमेंट था वो हकीकत बताऊं मैं देखो जिस आदमी ने 2 दिन सफेदी घेरते हो लिए और उस खातर नहीं देखो के मायने रखे पीछे और उनमें तो जब वो नहीं मान सम्मान करूं भाई तो वो चीज मैंने ऐसा लग गया कि मैंने किसी के दिल में जगह बनाई और हाँ मेरे बोल किसी ने अच्छे लग गए तो उस दिन वो भाई तो मैंने नहीं थी मैं भाई ये तेरे 100 रुपये मेरे कई लाख बराबर है कोई दिक्कत नहीं छोटे भाई फिर इबकन फिर मंगाया ना टूर्नामेंट मशीन तो मेरे पे जी सामान बना वो भाई का मैं खुद करता मगा भाई बहुत एक वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकता वो पछला और एक राइट का आप की मैं ऐड करा एक उस राइट का हफ्ते उड़ा कई भैया मान सम्मान करा था मोमेंट तो तभी भाई का मान सम्मान करा था और ये बात फिर जाऊंगा जब अपने भाई का बढ़िया मान सम्मान करता हूँ क्योंकि वो लोग अपने दिल से जुड़ते हैं तो उड़ा मैंने यूं लग गया था हाँ भाई तेरी कमेंट्री अच्छी ये बार एक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी दादरी में तो एक बुजुर्ग का फोन आया था 60-65 साल के थे मेजर रिटायर्ड थे फौज पे कबड्डी की अच्छी नॉलेज रखते थे उन्होंने फोन करके नहीं थी बेटा कमेंट्री में मजा आ गया वहां पर देखो मेरे तो एक चीज कही गई थी कुलदीप दलाल जी हैं और अपना संदीप न्योली भाई है उन्होंने इन्वाइट करवाए थे अजय भाई सिर्फ कबड्डी को बोलना वह टूर्नामेंट न्यू तो सैनी भाई डिलीट हो गलत से है सही बात है वाह भाई संदीप न्योली के कबड्डी हरियाणा यूट्यूब चैनल पर डल उस पर अगर जाए भाई कोई भी एक्स्ट्रा बात पा जाए जिस उम्मीद तक उन्होंने बुलाया था कोई भी एक्स्ट्रा बात पा जाए तो मैं उसकी अपनी गलती मानने नहीं तैयार मैंने सिर्फ कबड्डी देने रहा एक वर्ड भी नहीं बोला भाई जब अगले ने की उम्मीद पे आपको बुला लिया सही बात है नहीं भाई इस तरीके का काम करना और फिर उस तो पब्लिक भी राजी उस चीज पे तो उसमें एक आधा भाई भी नाराज हो गया था बोला यार नाम ना बोल गया रेफरी के भी नाम अनाउंस नहीं करवाए बोला रेफरी के स्टेज तो नाम अनाउंस करेंगे फलाने अच्छा बस ऐसी एक चक्कर होया था मतलब कंट्रोवर्सी भी कह सकता पे उसने कमेंटेटर को पुरानी उठने लगी थी भला ये तो भला 100 रुपये दिखा दो सारा दिन भला गीत गाते फिरे जो उन्हें के गीत गाए से मतलब कबड्डी के ऊपर घाट बोलना नाम तो आप किसी का नहीं लेना चाहेंगे लेना भी नहीं चाहिए हाँ। बात कहना चाहूंगा भाई मेरे तो एक आधे भाई का किसी का कॉल आ जाना नहीं अगर भाई बोलिए 1000 रुपये तराग ले मेले फलाने मान सम्मान करेंगे तो देखो उस चीज ने मैं थोड़ा अवॉइड करा जब मैच फाइनल बढ़िया चल रहा है ना तो मैं कबड्डी पे ही बोलना पसंद करूंगा मान सम्मान अगर कोई भी भाई करता है जैसे ग्राउंड में आ गया कोई भाई आ गया देखो यह कोई जरूरी नहीं है कई कहते हैं कमेंटेटर तरफ ये ले देख भाई यह बातें ईसा कोई तो कबड्डी है देखना चाह है एक आधे मानसी से भी है हमने वो भी बात सुनी है लोग कहते हैं
अब हम तो तिलक राज नोट था भी एक कमेंटेटर हुए हैं, बोले हम तो तिलक राज की कमेंट्री सुनने जा रहे थे, जोगिंदर फूज जी का फिर वो दोहराया, बबलू हुड्डा जी का वो दोहराया, अब हम तो उनकी कमेंट्री सुनने जावा, क्यों इन भाई हंसी मजाक भी दोनों चीज दोनों चीज जोड़ती इस चीज पे, और अपना हरियाणा चाव की मखौल और खेल, मनोरंजन का खातर चाव पब्लिक को दोनों चीज जोड़ दी तो भाई उस चीज में फिर तो दर्शक सब तरिया गया वहां भाई, उन कमेंटेटर के भी फैन है, खिलाड़ियों के भी फैन है, कोई भाई रेफरिया का भी फैन है भाई, कोई पलटी मारा है भगवान का अंडा के लिए को पलटी मारा था उनका भी फैन है कोई ना कोई, तो वह चीज तो देखो गलत नहीं है भाई, कोई मान सम्मान कर रहे हैं ना, पर बार बार बोलना गलत है, गलत से भाई। हजारों दर्शक तो आपके ग्राउंड पे हैं, हजारों दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, देखो हम सब का नाम नहीं बोल सकते लाइव, गलत है कमेंट्री में। बाकी मेरा जो मानना है ना उसमें बस न्यू होना चाहिए, अब भाई मैच चल रहा तगड़ा तो उड़े रेडर कैचर का हंगा लगवाओ, कई बार सारे मैच यूट्यूब पे है का दीवा ना, एक कैच की जरूरत है ना, तो हमने वह बोल के मरवाई, अच्छा हाँ न्यू नहीं कहते काम में कोच बन गए, एक जोश बढ़ाना, एक तनु का दे पीठ पे थपकी मारो चल बेटे, तो वो एक डंग लंबी धरेगा, और एक कोई आप तनु का दे तेरे बस की कुछ ना पड़ा रहे, हौसला टूटेगा। तो उड़े जब आप एक प्लेयर ने एनर्जी दोगे ना, अलग मजा मतलब कमेंट्री उनको ही देखो घर बैठे तो भाई मैं कह दूं तना बोलना आता ना, कमेंट्री आती ना, पर कमेंट्री करके ना जब फाइनल हो पाछा गाड़ी में बैठे ना भाई साहब, पेट की दे नस खिंच जाए, ये नस खिंच जाए बोल के, अगर जो जी लागा कमेंट्री कर रखी हो तो ये नस खिंच जाए, दुख है पेट। अगर आदमी मन लगा कर हंगा लगा बोल लगा ना, तो कलाकार भी जिस सुर पर गावा ना कमेंट्री मुझ तो ऊपर हंगा लग जाए, गलत है, सही बात है, मेरा मानना है। अच्छा ये तो बात कमेंट्री हुई, इसके अलावा जो सामाजिक बात है जी भाई, इनका चस्का कड़त लग गया, इनका चस्का नहीं लग गया। देखो नादानी की जो शुरुआत हो ना वो एक अलग चीज हो, शुरू में एक दौर था जब अपना टाइम था ना, जब रागनिया का जो कंपटीशन हुआ थे ना, पब्लिक बल्लिया गिल्ला डाटा नहीं पड़ा, घनी घनी पब्लिक हुआ, उस टाइम पर लोग पूरा पूरा दिन भाई देखो मटके पर स्पीकर मुंदा मारेगा ना, बैग में सुना करते, तो रागनी सुना करते उस टाइम पे, मेरे पिताजी लेकर आए थे भाई, उस टाइम पर डैक होया करते, ये ठकराल की पेटी होया करती तो ये बात है कोई 97 की, अच्छा हाँ 97 में, मतलब छोटे थे उस टाइम पर, हाँ तो जब वो लेकर आए ना तो मैं रागनी सुना करता, मैंने सुनी थी रागनी उस टाइम में, कि रणबीर बड़वाशनिया की सुना करता उस टाइम पे, एक गन्नौर कंपटीशन उस टाइम पर एक बहुत ही हिट कंपटीशन था, उसमें रागनी थी दो चार, एक तैयाबाजी करती, मैं आया था रेल में स्टेशन पे खड़ी इस तरीके की रागनी, देखो बचपन में तो नहीं समझती, इसी सुनाया करते उस टाइम पे। फिर एक दिन क्या होया, मैंने सेठ ताराचंद के किस्से की एक रागनी सुनी थी, परदेसा तो चिट्ठी आएगी ब्योत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं सिर करड़ाएगा फेरा, उसका मैं क्योंकि रागनी तो मेरा पूरी याद है, पर चौथी कली सुना दे या काम आने गया ना, नहीं बोला गालू हाथ नफे की खातर अधरमा गड़ जा, एक पीछे की होना कमाई 100 का टोटा पड़ जा, सुनया देवाड़ा लकड़न की जब सैम सांप सा लड़ जा, और कह लक्ष्मी चंद धर्म तजे साहूकार बिगड़ जा, न्यून पढ़ू तक कुआ दिखर न्यून पढ़ू तजेरा, और किसी का दोष नहीं सर करड़ाएगा। ये यार रागनी बड़ी पसंद आई, फिर मैंने देखा कि सह के इस किस्से में, जब मैंने वो पूरा किस्सा ताराचंद का, शेष ताराचंद का, उसमें टोटा नफा धर्म पति पत्नी का लगाओ मर्यादा हर चीज आ ली, सब कुछ आ लिया उसमें, धर्म माल के ताराचंद ये 2 पार्ट चल रहे हैं उसके, कुल मिलाकर उसका अगर आप सार निकाल लोगे तो एक क्या बात क्या होगी, धर्म की जय। मैंने वह चीज देखी बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने फिर सेठ ताराचंद का किस्सा सुना, फिर मैंने पढ़ा राजा हरिश्चंद्र का किस्सा, फिर पूर्ण भगत का किस्सा, तो फिर तो इन किस्सा का ऐसा चस्का लग गया, फिर मांगे राम जी का पिंगला भर्तरी का किस्सा जमा तोड़ पाट। और उस टाइम पर कौन सा कलाकार ने सुनना पसंद कराया करते? कलाकार बहुत ज्यादा थे, देखो राजेंद्र खड़किया जी थे, जब तक हमने स्वदेश संभाली उनका एक्सीडेंट हो गया,
उस टाइम मैंने आवाज जो बढ़िया लग गया थी, आवाज थी उस टाइम पे जो वीरपाल करके की बहुत अच्छी आवाज थी, जो हमने कंपटीशन हम देखा। फिर एक जितेंद्र पटानिया की बड़ा गाला गा, तो बड़ा अच्छा लग गया यार। तब रागनी कंपटीशन में देख कर 40-40 किलोमीटर दूर साधना का भाव था उस टाइम, पता है न्यू लटक लटक के जा करते देख कर खूब कंपटीशन, शौक था यूपी तक के कंपटीशन देख कर। अच्छा हाँ। इतना शौक था मतलब? बड़ा शौक था रागनिया का तो। और इन के कारण आज थोड़े बहुत कामयाब हुए। एक हुआ बात सुना, वो खुद ने लिख रखी, मतलब पति पत्नी का मतलब आपस में जो ये सामाजिक बात बहु भी राज्यों से है, सारे राज्यों से मतलब। एक इब एक दिन आया करे करवा चौथ का, और उस दिन जब घराली बरती रहे ना अपने घराले खातर, तो एक सोचना चाहिए भाई मैं हूँ, अगर मेरी पत्नी भाई मेरे लिए बरती है, अगर मेरी पत्नी ने भाई फास्ट रखा मेरे लिए बरती है, तो किते ना किते मन ने भी नहीं होना चाहिए भाई उसके दौरे बैठा रहे। न्यू नहीं कि मैं भाग जाए किते बरती हवा, कोई ना चांद देखेगी जब आ जाएंगे उस टाइम पे। हालांकि यह गलती बनी पाछले बरत में मेरे थे, वह न्यू बनी अपना बड़ा अजीज भाई है दीपक वैद, और टूर्नामेंट उससे दिन की रखवा दी रोट, और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी भाई टूर्नामेंट करवानी है, जब भाई 8 बजे थी फाइनल करा दे। तो उस दिन भाई साहब बज गए 10 बज गए, और फिर मैं घर पाया 10:30 बज गए। चलो उस दिन चांद भी वारिया लिख था। तो मैंने लिखी थी करवा चौथ के व्रत के ऊपर, एक पति पत्नी में जो लाड प्यार होना चाहिए, एक पति का है अपनी पत्नी का, बोला मेरा मंदिर तू, मेरा मस्जिद तू, तू है तो मेरी काशी है, जब तू बरती करवा चौथ का तेरा यार बिंदरना बासी है, तेरे चेहरे की जो हंसी है देसा कालजा बांध मेरा, और भूखी और दुखी देखी ना जाती, बन जाऊं क्या चांद तेरा, गिफ्ट में दूं सोने की तगड़ी कच्ची कमर पर चढ़ जाएगी, तू 24 घंटे खुश रहा अगर मिलता तो उम्र बढ़ जाएगी, ये सारा जिंदगी कट जाएगी, न बोला ना तू भी कीमत दिए, जब मेरे सुख में से तेरी साझेदारी तो दुख में भी मैंने हिम्मत दिए, भोले बाबा ना माड़ा बखत दिए, अरे भोले बाबा ना माड़ा बखत दिए, ये वीर मर्द से नाम तेरे, रव 7 जन्म तक अटूट यो रिश्ता, अजय पूज जगह सब दाम तेरे। कमाल कर दिया भाई, बड़ा जी होगी या मतलब इनकी ट्यूनिंग भी गजब की है और इनकी लेखनी गजब की है भाई, इनका गान का जो लहजा, क्योंकि आखिर में सोनीपत की धरती है भाई, कलाकारों की धरती है, बहुत बड़े बड़े कलाकार इस धरती में दिए हैं अपनी, हरियाणा की जो हमारी संस्कृति है भाई उसको देने का काम करे है। एक अजय की मेरे भी बड़ी मतलब श्रृंगार रस की है, यह भी श्रृंगार रस की थी, मतलब आपसी जो मेल मिलाप है प्यार प्रेम, इसने भानु भाई भी सुन सकते हैं। हाँ इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं होगा। हाँ एक और अजय की मेरे भी याद है, मैं भी सुनाना चाहूंगा, इंस्टा पे तेरी जितनी फोटो कर ली सारी सीन बने, स्काई क्वीन लग है डाली जो नोज में पीन तने, तेरा लैक्मी वाला ब्लैक लाइनर फीलिंग दिल में तारा है, तेरी आंख AK-47 के बर्स्ट फायर मारे है। बर्स्ट फायर का मतलब वो है कि वो बटन दाबे तो कई कई गोली निकल जाना। किलर लुक तेरा मर जानी तू बाता की बिशानी है, और जाडम लागे सूप की तेरिया गर्मी में नींबू पानी है, मेरे खाबा की तू रानी है, बना लेने दिल का किंग मने, और तेरे खातर करवा ली है त्यार डायमंड रिंग मने, दिल्ली आए जाओ फीलिंग मने, बोले दिल्ली आए जहां से फीलिंग मने, बोले अलग लिख लिख तेरे ऊपर या बुक भरी जाएगी, और विक्की फौजी बैठे तेरे गोड्डे में, कद से गांव बंद रह मैं तेरे दूसरा वाली संदूक धरी जाओ। तो एक विक्की फौजी है बड़ा भाई, ये भी बड़ा कमाल लिखा है, ये बड़ा सपोर्ट करा रहे। तो एक बात को बात करांगे अजय भाई, क्योंकि आप केवल कमेंटेटर नहीं हो, मल्टी टैलेंटेड हो, हर तरह की मतलब आप सामाजिक जो बातें हैं, जो हमारी संस्कृति है, राग रागनी जो है उनके ऊपर भी बात करो हो, तो आजकल की अगर आप बात करा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नंगा नाच, फोन खोलने के भी मतलब कई बार चोरो जहां घर बैठे हो तो भाई के लकड़िया के चक्कर हो गया, विकास पास हो रही है जी ने कहा करे, जिस देश का जैसा कल्चर है ना वैसे उसकी फिल्म पाओगे, गलत है। ये जिस तरह पहले लोग महाभारत रामायण देखना पसंद करा करते, उस दौर के आदमी है कि वैसे विचार होया करते। देखिए बात तो मानो आप भी, भाई पहले ये भाईचारे महाराज के में दिन रात का अंतर आ रहा है भाई साहब, पहले लोग बागे ड्रेस खरीदने में मतलब के ब्याह शादी में एक दूसरे कपड़े मांग के चले जाया करते, अब भाई उड़ा फलानी जगह जाना है
फिर भाई वो आया, कपड़े लेने गए, बोले आज वो छोटा पैर का जा रहा समाई हुआ है। हाँ। आज को किसी ने देना वोट सपोर्ट भी, हम्म। अगर दे देगा को ना ना बोले ना भाई मेरा ये काम ना चलता, हाँ, सही बात है। मैं तने क्या ना दूंगा। तो एक यो दौर है हाँ। इंस्टा की जो आप बात कर रहे हो, हम्म। एक टिकटॉक वाला दौर था, हम्म। उड़े भी था थोड़ा गंद, पर इतना उगड़ापन नहीं खंडा था उड़े, हम्म। था उड़े भी, हम्म। उड़े फिर कुछ शीशे थे जो खराब थे वे थे, हम्म। आड़ आ गई, अच्छे भी खराब होने लगे। दुख इस चीज का रहा, हम्म। गलत तो नहीं है ना। भाई, जो माड़ा हो तो माड़िया कार्य करेगा। हम्म। जब अच्छे भी माड़िया पा लिए तो समाज की गिरावट शुरू होगी। इनके ऊपर भी किमें लिखा है? इनके ऊपर, इनके ऊपर भी लिख रखी है बात तो, समाज कैसे बदला यो लिख रखा है। यो लिखा था मैंने, देख के पहला का डंग ढाल जी पा गया कती काल, अजगम वाली रीत भूल के शहर वाली चलने लगे लोग चल, स्कूल में पढ़ने जा करते लेकर तख्ती बसता रहे, शाही दवात कलम छूट गई, ना देखने न मिलता कट्टे वाला बसता रहे, मास्टर का घना डर बड़का के जो पच्छा बना दे था लाल, हजगम वाली रीत भूल के शहर वाली चलने लगे लोग चल, माँ बाप तो बत्ती डर मास्टर का होया करता, अगर नहीं बोला भाई बाण के जाया करता होली तीज दिवाली पे, आज बाण भाई का नाता भूल गया, जब पकड़वाने लगे लोग साड़ी को। अरे जो साड़ी सा डूगे रिश्ते ने मावे में बाण बनोई का ना करते ख्याल, हजगम वाली रीत भूल गए शहर वाली चलने लगे लोग चल, एक बेगन और उठ रहा भाई साहब। ने बोला बुढ़े और गंडाशा ना दे घर में कती जगह को न्या, और घर में देसी कुत्ते पाल लिए, गां रखने का किसी का चाह को न्या, नदान उम्र में दारू पीवे माँ बाप की इज्जत कराया ना ख्याल है, अजगम वाली रीत भूल के शहर वाली चलने लगे लोग। अजय बंदरोली काम तरह से छोड़ के इसने जाइए ना, कलम उठा के लिखण लग गया तो अपनी संस्कृति न ल जाइए ना, अरे कदे गंदे गाने गाइए ना तो हो जाएगा खड़िया बवाल, अजगम वाली रीत भूल के शहर वाली चलन लगे लोग। ओहो कमाल कर दिया भाई, गजब की लिखी थी, कमाल, बेमिसाल। ये बदलते समाज ने देख के लिखी थी। तो इंस्टाग्राम का न्यू था, मैंने आज 20 दिन हो गए रील डाल के, पहले बड़े उमा से अच्छी अच्छी बात याद करके पढ़ के कुछ लिख कर न डालिया करते। एक और थी, मतलब वो मैंने सुनी थी, तारे कुत्ते बंद से फलाना, तारे वो उड़े, स्त्रियों की बात लिख रही थी सामाजिक सी। अच्छा, तारे कुत्ते रवे इसी में स्त्रियों की बात थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वह देखो मैंने थोड़ा वह है तो एक पंजाबी कलाकार की लिखी हुई। अच्छा। हाँ मैंने उसको थोड़ा सा 2-4 लाइन उसमें अपनी तरफ से जोड़ी थी। अच्छा। वह स्त्रिया की थी, किसे पर बनता ना कमरा सोने की खातर, को डंगरा खातर लेंटर डलवा रहे थे, कोई सो गया मच्छर मारता मारता, को मुर्गिया खातर जनरेटर चलवा रहा है, को कूड़े के ढेर में रोटी टोवे, को बड़का ने पिज्जे बर्गर खवा रहा है, को पैर रंग बिरंगी उन्नी कपड़े, किसी ने पट्टे लत्या में जाडा सता रहा है, कोई साइकिल लेवे पीछे लेकर ब्याज पे, और कोई गाड़िया में कुत्ता न घमा रहा है, किसी ने बेरा ना दौलत कितनी है पास में, को करके दिहाड़ी पसीना बा रहा है। अच्छा भाई, ई बापे बात करा हाँ, मतलब नाचन वाली बात करा हाँ भाई, दादा लक्ष्मी चंद ने भी कह रखा नाचन में के दोष बताया, मतलब इसको किस रूप में देखोगे? नाचन में दोष नहीं बताया, उस दौर पे के चक्कर आया करता सांग में आदमी जनाने बनाया करते। हाँ हाँ गलत है, उस टाइम किसी की बीरबानी नाचा करती है, तो नाचन में दोष तो नहीं है, एक तो है मजबूरी में नाचना, मजबूरी में कुकर नाचना, मजबूरी का नाचना यो है। चाप सिंह सोमतिया किस्सा सुना होगा आपने, शेर खान पठान ने फांसी की सजा की, चाप सिंह की या शेर खान की शर्त लगा ली, अगर मैं सोमवती के सत को तोड़ दूंगा, तो उड़ा जाकर उसने उस वेश्या के साथ मिलकर दूती के साथ मिलकर और फटका कटार मंगवा लिया था, और वह उसने कहने लगी मैं तेरी बुआ हूँ, नवाती आना उसका तिल त्याल देख लिया था, और जाकर शेर खान तो बता दी उसने, जाकर सब हम बता दी, अक भाई बोले खास निशानी दूं बता उसकी बाई जांग पे तिल से, उड़े चाप सिंह ने सोचा भाई ने बोला बेईमान डूब के मर जा, कार करी इसी छलकी, और सेम सफाई तारा थी तू बड़ी पड़ी थी मतलब, रागनी लिखी है फौजी मेर सिंह ने बनी गजब की। ने बोला अच्छी वीर थोड़ी दुनिया में घड़ी बेईमान फिरे से, पति दगा कमावन वाली लाख का कोड मरे से, बुगले चाव बादल छाजा लगते धूप गिरे से, जाट मेर सिंह इसी वीर आता घड़ी गुद्दार डरे से। ने बोला मैंने ब्याह करवा गए के सुख देखा मेरे फांसी बन गई गलकी, और सेम सफाई तारा थी तू भरी पड़ी थी मतलब, एक तरफा सीन देख लिया।
अखाइश की गिल्ला सोमती गलत होगी, न्यू नहीं देखा रोला के था। फिर सारी बात है भाई न्यू चाप सिंह को फांसी तोड़ा जाएगा, पहला प्रोग्राम कराया करते न्यू अच्छा जलसा होगा जब फांसी तोड़ा करते। तो उससे के बीच में सोमवती भी नटनी बनकर जाकर नाची तो भाई राजा राजी हो गया। अब बहुत अच्छा नाची, न्यू बता तने के नाम चाहिए, बोला जी मैंने इनाम नहीं चाहिए, मेरा फैसला करते। बोला कि आपकी सभा में मेरा एक चोर है। बोला कौन चोर है? बोली यो बैठा। बोला मैं इसने जानता ही नहीं। बोली ना तू मेरे रुपये लेकर आ रहा। बोला मैं नहीं जानता इसको, ना मैं पहचानता। बोला मेरे वो झूठा लमलारी है। वन्य बोली मैं छतरानी सोमवती जिसके बारे में तूने बता कि मैं उसकी गिल्ला न्यू करके आया हूँ, इसी तरह का नाता बना के आया हूँ। तो वहां पे एक औरत जब तक अपने सत पे है ना, वो अपने आप पे ना कितने भी अच्छा साबित कर देगी। हरना तो दादा ने न्यू भी तो कही है, ने बोला 1400 योजन का रास्ता थकली सु आती जाती, 12 सूर्य तपे रास्ते में हवा लगे से तत्ती तत्ती, एड्डी के शरलाना हो जाए कितरे जा फिर घूंघट गाती, जिनकी वीर नाचती अंड है उन मर्दा की ओत छाती। मेरी बाण है, आपकी बाण है, पत्नी है, या भाई कोई और है परिवार में किसी की भी बाण या कोई भी नाच है स्टेज पर, लोग उसने रुपये पकड़ा हुआ है, इज्जतदार आदमी के देख लेगा। बताओ आप इस चीज में भाई, ये मान लो चाहे मेरी बेटी है, बाण है, कोई भी है, स्टेज पर नाच है भाई, देखो वो कितना कई साल पहले कह दिया बातें, बोला एड्डी के सरलाना हो जाए कितने जाए फिर घूंघट करती। या दादा लक्ष्मी चंद की लिखी हुई रागनी है, मांगेराम की है, लक्ष्मी चंद जी की है, तो उड़े न्यू देख लो आजकल लग है ना स्टेज पे एड्डी के सर, अगर नहीं लगता कि तो भाई देखनी है तो सही भाई पब्लिक है। तो देखो इंस्टा बुरी चीज नहीं है, इंस्टा पर कुछ इसी छोरी भी हैं जिन लोग एक बहन की नजर से देख, अगर नहीं है वे अच्छी बात बताओ। और बूंदा और गुंडा थोड़े दिन का हो, स्टेज पे जो नाच है क्या वे बुढ़ापे में नाच लेंगे? बताओ आप मने है, बुढ़ापे में नहीं नाच सकती। लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया गाते गाते, अच्छा ही थी ना। आज भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उनका एक बड़ा अच्छा भजन ही कहूंगा मैं, सत्यम शिवम सुंदरम, कितना गजब का भजन, तड़के उसने सुनकर हम शुरुआत करें अपने दिन की, तो वे अमर होगी। और जो डांस करने वाले जो कलाकार थे, एलन भी कितना का याद होगी? नहीं होगी, इस जनरेशन का तो नहीं होगी। लता जी ने तकरीबन सब याद है। सही बात है। तो यो फर्क है, या ये चीज मेरे तो जो स्टेज पर खड़ा कराया था। अच्छा भाई एक बार रुकूंगा मैं, मतलब इतनी यादगिरी और इतनी बातें याद हैं तो दिमाग में नुकू नहीं आया भाई मैं भी मतलब एक कलाकार बनूं, रागनी गाऊं स्टेज पे, मन्ना भी लोग सुने। पता हूँ क्या चक्कर है, एक सिचुएशन इसी थी उस टाइम पे भाई, नहीं था मतलब इतना स्कोप ना, तो रागनी एक आधी में ट्राई करिए गाने की, सराही है लोगों ने, अच्छी आवाज है, बढ़िया गाने हैं, वार्ता अच्छी है। हाँ वार्ता अच्छी है। यादगिरी तो ऐसा जो मैं चीज बोल रहा था ना, आपके दर्शन होने से इन चीजों का रिवीजन बहुत जरूरी है, तो ये ऑटोमेटिक याद आना करी। मेरी कोई भी पोएम जो मैं कति बोल रहा हूँ ना, उसका एक शब्द भी आप बोल लोगे तो ऑटोमेटिक। वो सुना होगा आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे उसका। वाह भाई, आपकी भाभी जी पर लिखी थी मैंने। अच्छा। जब मेरा रिश्ता होया ना, कहने लगे भाई बहू की आइटम बड़ी कम है, मतलब क्या बात होगी, तो वह मैंने लिखी थी। जब पता चला ना भाई रिश्ता पक्का होया भाई आइटम बड़ी कम है, तो मैं कोई बात नहीं ने बोला मान लिया तो रही मैं ला, पर यार का दिल भी कोठी है, खान पीने की कमी ना आने दो, घरा बंदरी मुर्रा छोटी है, तू आइटम में बेशक छोटी है, मैंने टेंशन ना, लोग चक चक करेंगे, खुशी है इस बात की, जब भरेगी कोड़ी तेरे ओठ मेरे दिल ने टच करेंगे, दोनों मिलकर लाइफ ने टू मच करेंगे, बताई सा कहनी है कौन मिल लगा, और बेशक दिखा लिया करके कुंडली बम मनता तेरा मेरा एक के कौन मिल लगा, तेरा रिश्तेदार जो मिल लगा, देखते यार ये फैन होंगे, और खुशियां तो भरती हूँ तेरी जोड़ी, दुख तो आने तेरी लाइफ में बहन होंगे, मेरे गवाह प्यार के तेरे दो नैन होंगे, फील करेगी तू मेरी बोली ने, और वादा करके मुकर जाए मैडम, शिक्षा ना कर दे गजब की बात है भाई। मतलब ये इन चीज ज्यादा कायल कर रहे हैं भाई, जो इनकी ऑडियंस है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे अजय भाई बड़े एक्टिव रहे हैं, और इनकी जो ये बातें हैं ये प्योर श्रृंगार रस की बातें लिखे हैं, और मतलब हर तरह की वीर रस की बातें भी लिखे हैं, ये हर तरह की कला इनके अंदर है,
इनती आप इसलिए मल्टी टैलेंटेड बोलने लग रहे हैं क्योंकि हर तरह की कला इनके अंदर है भाई। और संघर्ष से ये हीरा जो है संघर्ष से आगे बढ़ा है। इन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है। शुरुआत में आपको बताया गया। अब की बात करा, हाँ जी, आज के टाइम की अगर आप बात करा जी भाई, जी जी, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं जिंदगी में। कि अगर आप बात करा हाँ जी, ईद की सिचुएशन की है जी की। ईद की सिचुएशन ये है जी भाई साहब, हम्म, जिस तरह बचपन में आसमान में कोई जहाज जाया करता है ना, हम्म, तो एकदम साल में तो बाज के बाहर आया हम्म, गाड़ में हम्म, उस जहाज ने देखने के नाम। ये बाप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से 1 महीने में 2 बार सफर कर लिया जहाज। अच्छा, हाँ, 1 महीने के अंदर मैं एबीसी सीमन बैंक है, पशुपालन क्षेत्र का बहुत ही ए ग्रेड का सीमन बैंक है। राजीव सरपंच जी हैं जो 2013 में 25 लाख की भैंस खरीद के ले गए थे। जसवीर भाई और मैं दोनों गए थे वीडियो कवर करके आए वहां की। उन्होंने सिर्फ इसलिए बुलाया था हमारे को कि मैं शुरू से आपकी वीडियो देखता हूँ, ईमानदारी के साथ आप काम करते हो, लोगों के जो कमेंट हो पॉजिटिव आते हैं। अरुण हम गए, उन्होंने बड़ा लाड प्यार दिया। जसवीर भाई के बारे में बताती हूँ। जसवीर भाई अपना जमुल्ला गांव है, 5 साल तक हम दोनों इकट्ठे हैं। और जिस तरह चैनल है हमारा पशुपालक मंच के नाम से, उस पर पशुओं की वीडियो बनाओ है पूरे हरियाणा में, पंजाब में, और इतनी भी कह सके हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से ही बनाए, दूर दूर जाकर बना कर आए हैं वीडियो। तो वो काम बहुत अच्छा चल रहा है। भाई जिसा तोड़ा देखा था उसे भगवान ने अच्छे दिन भी देखा रहा। घुटने में चोट, इसमें चोट लग गई थी मतलब इसमें। हाँ जी, खेल तोड़ी। हाँ, या तो न्यू है भी मन्नू भाई, देखो न्यू आ रहा ना, एक जो स्पोर्ट्स पर्सन हो ना, बड़ी कष्ट की जिंदगी हो। 2017 में चोट लग गई थी। देखो मैंने एक बताया था आपको, उस टाइम पे पापा भी एक्सपायर हो गए थे और यह चोट भी लग रही थी। फिर इसकी न्यू है अपना थोड़ी बहुत सिकाई करके न चलाते रहे काम। फिर वे ना भी हो तो बना भेजी सा भी था कदे इसमें वो पैर लिया गोड्डा कह दे तो अपने नहीं कह पैर का न काम चला लेते कदे भाई, थोड़ी बहुत मालिश कर लिया करते, नमक के पानी से सेक लिया करते। तो 7-8 साल हो गए थे। तो ये वैसा नहीं है, दर्द हो गया था थोड़ा, मतलब ये पे जुगर जूता पहना ना उसमें दाब दे तो वह भी दाब ना लग गई। तो अब जाके एमआरआई करवाई। अच्छा, हाँ, अब कल ही की बताऊंगा आपने, 7 जून ने करवाई है। वही पता चल रहा है लिगामेंट में जो है इंजरी, तो ऑपरेशन होगा इसका। अच्छा, तो ये करेंगे, कोशिश की करें। देखो एक भाई आम परिवार तो जो है ना, उनके लिए आधे लोग तो है ना बीमारी का इलाज इस डर से नहीं करवाना चाहते, अब भाई इस बीमारी में रुपये लग गया था अपना और खर्चा क्यों कर चलाओ। देखो गरीबी भी यह चीज हमने देखी है। 100 रुपये अगर दो रहे ना तो नहीं सोचते थे चलो और 2-4 दिन काम चल जाएगा, डॉक्टर भाई इंजेक्शन लाओ अगर गोली देगा, और भाई वे रुपये ना रहेंगे तो फिर 2 काम अपने और क्यों कर देगा। कई बार आदमी बीमारी में भी नहीं सोचता कोई ना हो जाएगा ठीक। ये गरीबी के जो बड़ी 2 कसर रहेगी थोड़ी ही होगी, क्योंकि जिन चीजा तो मैंने शुरुआत करी थी ना, माफी चाहूंगा मैं, वो सुनानी भूल गया इस वीडियो में। एक फौजी पर एक किसान, और ये रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, गलत है? बिल्कुल सही बात है। तो मैंने पहली जो पोएम लिखी थी ना, वो मेरा भाई है विक्की फौजी, फौज में है, आर्मी में है भाई, गेम ते लग गया था। तो भाई तो मैंने सुना उसने यो लिखने का मेरा जो है ना तलब उससे न लगाई थी। अच्छा, वो मैंने सुनाया जाता फोन करके, देखिए भाई किसी लिखी है। फिर एक दिन मैं तू भी कर जे कोशिश। तो मैंने फौजी की आत्मा के बयान लिखे, भाई फौजी शहीद हो गया, वो देख रहा है भाई तेरे घर पे कुछ हो रहा है। तो वहां पर लिखा है ने बोला गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हम लड़ाई लड़ते शेर जवान, घर आली की ना बड़का की फिक्र करे बंदे दे जान, फौज का खत पढ़ते घर रोवन लगी उड़ जवान, और मेरे बड़का ने प्यार तो समझा दियो थारे बाप ने ले गया भगवान। एक शर में एक पैर में 2 छाती के में गोली लगी, पर घना दर्द जब होया वह छाती पर चूड़ी फोड़न लगी। एक छोटी बाण लाडली सी वह भीत पकड़ कर रोने लगी, और ईशा जुल्म कितने ना हो ये लोगो, आज बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी जाएगी। मेरे जितने यार पुराने थे मन याद कर कर रोने लगे, ना आवागा वो यार फिर न्यू सोच के दुखी होने लगे, अरे टूटे टूटे गोड्या तभी शमशाना का नहीं होने लगे, और मेरी लिपटी लाश तिरंगे में फिर सलामी फायर होने लगे। बोला को गलती होगी हो माफ करियो, थारा छोटा भाई सह नादान, कलम उठा के लिखण लग गया जय बिंद्र गया न कोने ज्ञान, देश के ऊपर होना चाहे मर मिट के यो भी कुर्बान, और एक आरजू है दिल में रहना चाहिए मेरा भारत सदा में। कमाल किया भाई।
यह मेरी पहली पोएम थी भाई फौजी भाई। गजब की लिखी भाई साहब, मतलब अंदर तक छुआ ये चीज। फिर तो अभिमन्यु भाई बहुत हम्म। सारी पोएम लिखी वह फौजी। बात थी, वह भी मेरे ख्याल में यानी उम्र में बन के सैनिक करके ना खूब थी नाटी रे, बाप समझ लिया तिरंगा अपना, मां समझ ली देश की माटी रे। मेरे आने के खेलने कूदे नीचे गाड़ी घोड़े कर रहा हूँ ऐसा, मैं 24 घंटे लड़ू मोते मेरी नाथा में हथियार रहा हूँ ऐसा, किसी का लग आगे माथे में को खाजा गोली सीने में। और मेरी फोटो देख रहा हूँ बालक राजी माँ बाबू देखे मैंने कई भी नहीं, मैं सोचू माड़े दिन ना मैं कदे हंसता मैं कदे रोता रहे। मेरी इस लाइफ का जब था फायदा आगे पाछे कुछ ना होता रहे, फिर के पत्ता के खोता रहे कदे आ जाता ऊपर वाले का नहीं होता रहे। अजय बिंद्रोलिया सह लागू बात कहनी है अच्छी का, और विक्की फौजी ना आए जा ख्याल अपनी 1.5 साल की बच्ची। तो ये चीज वो है, देखो फौजी की जो लाइफ है ना वो तो उसका परिवार समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। पुलवामा अटैक का जिक्र और करते हैं एक बार। पुलवामा अटैक जो है था 14 फरवरी 2019 की बात है। 14 फरवरी ने पुलवामा अटैक हुआ था। जब वैलेंटाइन डे भी बताओ उस दिन मनाया जा रहा है, मनाओ है भाई जी ने, देखो हमने तो पहला भी कदे नहीं मनाया था अभिमन्यु भाई, और बाद में तो मतलब है कि वो था। तो उस दिन मैंने जब लिखी ना, तो हकीकत बताऊं मेरी कापी 500 पड़े थे। अच्छा। हाँ मगर यार रखे हो यार किसी का बाइक उतर, तो मैंने वहां पर बयां करने की कोशिश करी थी। बोला घना माड़ा दिन साबित हो गया हमारे लिए तो ये वैलेंटाइन 14 फरवरी, घना माड़ा दिन साबित हो गया हमारे लिए वैलेंटाइन 14 फरवरी। 3 वीरां ने फांसी की सजा मिली थी जिन हमारी आजादी की नींव करी। आज जम्मू में 45 जवान शहीद हो गए एक और बिजली आने के लिए। भाई एकदम तो इतने जवान शहीद हो गए तो बिजली गिरेगी मानने यहाँ तो। पहले जम्मू में 45 जवान शहीद हो गए एक और बिजली आने के लिए। चलो जी सामने देख के आड़ी दे लेनी है। हाँ सामने देख के स्वरूप दे लो आप कहूँ कैसे हो रही। हाँ स्वरूप है ने बोला घना माड़ा दिन साबित हो गया हमारे लिए वैलेंटाइन 14 फरवरी। 3 वीरां ने फांसी की सजा मिली थी जिन हमारी आजादी की नींव करी। आज जम्मू में 45 जवान शहीद हो गए एक और बिजली आने करी। सारे फौजी भाई रक्षा करने खातिर बॉर्डर ऊपर जावा थे, भारत माता के रक्षक वे अपना फर्ज निभावे थे। और लोगों हम उनके बलिदान ने भूल गए, गुलाब के फूलों का त्योहार मनावे थे। किसी माता का बेटा गया, किसी का बाप को 5 बाणा में निकला था भाई, को शादी करके ड्यूटी पर गया था, किसी की 2 महीने पहले हुई थी सगाई। और उन शहीदा के माँ बापा तो बुझो जिनके बेटे की लाश तलक भी नहीं पाई। कोई कोई माँ फोन ठाणते डर रही से कदे जम्मू तो फोन ना आ जा, या ट्रन ट्रन वाली घंटी तेरे लाडले बेटे ने ना खा जा। और क्यों उन मुसाफिर फौजिया पर हमला होया, ये भगवान तू मैंने एक बार बता जा। जात धर्म पर लड़ने वाले ईब लड़के दिखा दो रहे, आतंकवादियों की कायरता का साड़ा न मजा चखा दो रहे। अजय बिंद्रोलिया न्यू चावस है घुसपैठिया ने दुनिया तबार बगा दो रहे, इन घुसपैठिया ने दुनिया तबार बगा दो। गजब भाई साहब, दिल को छूने वाली बातें, लेकिन रोंग रोंग करना हुआ है ये बातें सुन के ना। देखो अभिमन्यु भाई जिन जिन के घराड़े उस दिन मतलब उस बटालियन में थे ना, फोन करने लखाओ थे बस ये आज बाज ना जा। देख फौजी के घराड़े न्यू इंतजार कराया करे, आगे एक बार बस फौजी का फोन आ जाए बताओ भाई के ढंग है के नहीं है। उस दिन ईसा दौर था, उस दिन का ईसा दिन था काला दिन। अगवे न्यू सोचे थे बस फोन ना बाज जा, किसी माँ तक को न्यू ना कह दे तेरा भी बेटा इन्ना में था, किसी छोरी तक को न्यू ना कह दे तेरा पिताजी में था, किसी तक को न्यू ना कह दे तेरा भाई भी न था। तो वो दौर जो था ना, और भाई मैं तो देखो बड़ा उन भैया ने रिक्वेस्ट करूं हूँ, याश की रोकने की तो चीज है को नहीं। 364 दिन में मना लिया और एक दिन ने तो छोड़ दो। 14 फरवरी ने तो फौजी भैया ने याद कर लो भाई, 364 दिन है, एक दिन तो उस दिन मोमबत्ती ला दिया, दीवा ला दिया। देखो मैं तो यह काम कराया करूं अभिमन्यु भाई, और सब की अपनी देखो दंग ताना के किसी के लिए कराया, जिसकी आत्मा मन वो सा काम कर। अच्छा भाई, सबको ऊपर लिखो, मतलब सामाजिक ताना बाना है उसको ऊपर लिखो, अपनी संस्कृति को ऊपर लिखो, श्रृंगार उसकी लिखो, फौजी भाइयों को ऊपर लिखो, किसाना को ऊपर लिखो। जी बिल्कुल। तो किसाना को ऊपर सुना दो लास्ट में, फिर आप मतलब किसाना पे जरूर, किसान की जो हालत है ना वो तो बेजान है। आजकल कई सही से भी बयान देते हैं, अब भाई क्या हो गया ना आज पैदा करें हैं ताकि पीछे ना लेते पैसे। तो देखो कमाना एक अलग चीज है, एक मेहनत के साथ कष्ट के साथ। किसान एक किस आदमी है जिसकी चीज की बोली कोई और लगा हुआ है ना, तो सब नहीं हुआ भाई इतने की दूंगा लेनी तो गलत है।
तो वो उम्मीद रखे है भाई फसल पर सारे काम करें, भाई छोरी बहनी हो, कोई और काम करना हो, पीढ़िया देना है, कोई भी काम तो उस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान पे मैंने एक कविता के सच्चाई ये मानो यार, बोला सुनो तो सुनाऊं एक छोटी सी कहानी जी, मैं ना को राजा ना से को रानी, पर सुन के आख्या में लोगो आ जाएगा पानी। आज करूंगा जिक्र एक किसान का, जो सबसे ज्यादा सताया से सरकार और भगवान का, दिन रात करे से मेहनत पर कर्जा उतरता ना लाला जी की दुकान का। देख के गुट्ठा बीज बोन की एक बार कर दी फिर शुरुआत, मन में सोचा फसल बढ़िया हो जाएगी, जय राम कर दे बरसात। जित दिन में जाने की मत ना होती लोग की उड़े 1 लाख कट्टा सो सारी रात, पर राम ने भी कसर ना छोड़ी उसकी फसल का नाश करने की, और छोरी के करने थे पीले हाथ, गेला तैयारी थी बेबे का बात भरने की। छा गया चारों ओर अंधेरा, मन मन में सोचने लग गया लोगों मरने की। कुछ मारिया राम की चोट ने, कुछ भामा मारिया सरकार ने, पेड़ पे एक लाश टंगी मिली से तड़के फोटो आओगी अखबार में। राजा बिंद्रोली वाले किसान का दर्द के समझाएंगे जो चल रहा है लाल बत्ती वाली कार। ओहो, मतलब बेमिसाल है भाई साहब, मतलब हर चीज पे इनकी लेखनी चल रहा है। ये मल्टी टैलेंटेड कलाकार है हरियाणा का, बहुत युवा एक ऐसा कलाकार भाई जो हर मुद्दे के ऊपर, हर बात के ऊपर बेबाकी से जो है अपनी बात लिखा है, और इनकी जो बातें हैं भाई वह दिल को छूने का काम कर रहे हैं। भाई अजय बहुत अच्छा लगा हमने आपसे बातचीत करके ने, और मैं उम्मीद करूंगा भाई आपने बहुत अच्छा लगा होगा इनकी बात सुन के ने। कुकर लग गया एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने अपनी राय जरूर छोड़ दियो। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। अगर आपने अजय भाई की बातें अच्छी लगी हैं तो भाई शेयर करियो, वीडियो ने लाइक करियो और एक कमेंट करियो सारे के सारे भाई भाई। और चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जय मेरा हरियाणा, जय हमारी संस्कृति भाई, जय हमारी माँ बोली हरियाणवी। एक जाते जाते एक और ने बोला ना चाहिए अमेरिका लंदन ना स्वर्ग लोक में जाना, और भगवान देवा जा मानस चुनी ते मेरी जन्मभूमि हरियाणा। ओहो कमाल है भाई साहब, मजा आ गया भाई, धन्यवाद।